आज हम लोग करेंगे फिल्ट्रेशन का टॉपिक। यूनिट ऑपरेशन का एक टॉपिक था हमारा और उससे रिलेटेड हम लोग सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिल्ट्रेशन के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है। फिल्ट्रेशन इज ए सेपरेशन टेक्निक दैट इज़ यूज टू सेपरेट ए सॉलिड दैट हैज़ नॉट टू डिजोल्व इन लिक्विड। मतलब एक सेपरेशन टेक्निक होती है। जैसे हम लोगों ने डिस्टिलेशन पढ़ा था, वो भी एक सेपरेशन टेक्निक थी। उसी के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन भी एक सेपरेशन टेक्निक होती है, जिस जहाँ से सॉलिड को लिक्विड या गैसेस के अंदर से, मतलब फ्लूइड के अंदर से हम लोग सेपरेट करते हैं बाय ए फिल्टरिंग मीडियम। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग अभी शुरू डेफिनेशंस वगैरह कर लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। हेलो, हाँ, अभी रुक जाओ। तो filtration is defined as the process of separation of solids from fluid by passing it through a porous medium that retains that solid and allow to fluid to pass through From a fluid by passing it through a porous medium that retain the solid and allow the fluid to pass through. Means इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम फिल्ट्रेशन की डिफिनीशन देखें तो इसमें क्या है कि अगर कोई सॉलिड हमारे फ्लूइड के अंदर है और उसको हम किसी पोरस मीडियम के थ्रू पास करते हैं, जो हमारा सॉलिड है वो पोरस मीडियम के ऊपर रिटेन हो जाता है, ऊपर रुक जाता है, और जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा लिक्विड है, वो उसको पास कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो अब हम फिल्ट्रेशन में जो भी हमारी डिफिनीशन है, उसके जो भी पार्ट है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या है कि ये ऊपर की ओर स्लरी है। स्लरी वो लिक्विड होता है जिसको हमें फिल्टर करना है, जिसके अंदर सॉलिड है, या वो फ्लूइड है जिसके अंदर सॉलिड है, उसको हम स्लरी बोलते हैं। उसके बाद ये है फिल्टर मीडिया। एक ये जो है पोरस मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू हम जो भी हमारा सॉलिड है उसको ऊपर की ओर रोकते हैं और लिक्विड को अलाउ करते हैं उसके थ्रू पास होने के लिए। ये यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है सॉलिड, उसको हम फिल्टर केक बोलते हैं, और जो हमारा क्लियर लिक्विड नीचे आ रहा है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो जो हमारा स्लरी है वो क्या है, ये वो सब्सटेंस है जिसके अंदर की, वो फ्लूइड है जिसके अंदर की सॉलिड्स है, जिसको हमें फिल्टर करना है। जो फिल्टर मीडिया है ये पोरस मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू हम अपने सॉलिड को रोकेंगे और फ्लूइड को पास होने देंगे, और इसके ऊपर जो सॉलिड रुकता जाता है उसको हम फिल्टर केक बोलते हैं, और जो क्लियर लिक्विड हमें प्राप्त होता है वो हमारा फिल्ट्रेट कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं फिल्टर मीडिया की, तो जो हमारा फिल्टर मीडिया है इसको हम प्राइमरी फिल्टर भी बोलते हैं। और जब उस फिल्ट्रेशन के दौरान केक डेवलप होना स्टार्ट होता है और फिल्टर केक फॉर्म होता है, तो इस फिल्टर केक को हम सेकेंडरी फिल्टर मीडिया कहते हैं। अगर जो हमारा सॉलिड है हमारे लिक्विड में या फ्लूइड में, वो अगर 1% से कम है, तो उस कंडीशन में ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है इसको हम क्लैरिफिकेशन बोलते हैं। मीन्स अगर 1% से कम जो है सॉलिड सब्सटेंस है हमारे फ्लूइड में, और तब अगर हम उसको फिल्टर करते हैं तो उस कंडीशन में हम इस प्रोसेस को क्लैरिफिकेशन कहते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। जो हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसके क्या एप्लीकेशन है, तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है, प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। इसमें अगर हमें कोई भी स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपेयर करना है तो उस कंडीशन में जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी बैक्टीरिया से फ्री होना चाहिए, और जो हमारा सब्सटेंस है वो भी बैक्टीरिया से फ्री होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी एयर है उसको हम हेपा के थ्रू पास करते हैं, फिल्टर करते हैं। हेपा क्या होता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये हेपा फिल्टर आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा। हेपा फिल्टर क्या होता है। हेपा फिल्टर की जो हेपा की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट्स एयर फिल्टर्स, एयर फिल्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हेपा फिल्टर्स भी होता बोलते है। हैं। इसके थ्रू जो एयर आती है वो बैक्टीरिया से फ्री होती है। इसमें हम एक जो है लेमिनार एयर बेंच भी यूज करते हैं अपनी एयर को स्टेराइल करने के लिए।
अगर हमें अपने प्रोडक्ट को जो है बैक्टीरिया से फ्री रखना है तो हम बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स का यूज करते हैं अपने जो भी हमारा सब्सटेंस है, जो भी हमारा सोल्यूशन है, उसको स्टेराइल करने के लिए। इसका जो अगला एप्लीकेशन है ये है प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग। तो जो हमारी बल्क ड्रग है वो केमिकल रिएक्शंस से प्रिपेयर की जाती है, तो उसमें जो इंटरमीडिएट प्रोसेस में सॉलिड डेवलप होते हैं या हमारे फाइनल प्रोडक्ट में जो भी हमारे क्रिस्टल या सॉलिड डेवलप होते हैं उनको जो है उसके लिक्विड में से, उसके मदर लिक्विड में से अलग करने की प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अगर हमारे सब्सटेंस में कोई सॉलिड इम्प्योरिटी है तो उसको भी हम रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। इसका जो अगला एप्लीकेशन है ये है प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन। देखो प्रोडक्शन ऑफ ये जो कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं वो फार्मास्यूटिकल के हिसाब से दी हैं। उसके अलावा जैसे कि हम बात करें बेसिकली फिल्ट्रेशन एक जो स्टेप है हम लोग कह सकते हैं कि जिसको हम लोग सेपरेशन बेसिस पे या सेपरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे हेपा फिल्टर्स हैं जो स्टेरलाइज एयर वगैरह के लिए, लेमिनार एयर फ्लो वगैरह बेंच होते हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ये लेमिनार एयर फ्लो बेंच क्या होते हैं वो आप लोगों को मैं एक वीडियो लेक्चर हमारे पास लैब में है तो मैं वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर जैसे केमिकल, अगर कुछ एक केमिकल्स हैं जो फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं लैब्स के अंदर। उसके अलावा हम लोग एयर को फिल्टर करने के लिए जैसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा जैसे हम लोग अगर सिंपल बात करें एसी वगैरह जो हमारे होते हैं वहाँ पर भी फिल्टर्स लगे होते हैं, एयर फिल्टर्स लगे होते हैं जो हवा में से जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करते हैं। जो एयर को फिल्टर करने के लिए, लिक्विड को फिल्टर करने के लिए बेसिकली। अच्छा, हमारे जो फिल्टरिंग मीडियम है वो बेसिकली डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो फिल्ट्रेड हमारे पास ऑयल सॉरी लिक्विड आया है या फिल्टर्ड गैसेस आई हैं या एयर आई है वो किस लेवल तक की उसके अंदर प्योरिटी है, वो हमारे फिल्टरिंग मीडियम के ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ एक उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो जैसे आते हैं डिवैक्सिंग ऑफ ऑयल्स होता है, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड ऑयल्स, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर वगैरह जो भी हैं इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ये सुनेंगे। सस्पेंडेड ऑयल्स, अगर हमारा जो सब्सटेंस है उसके अंदर कोई सस्पेंडेड ऑयल्स के ग्लोब्यूल्स है उसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। वो रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड, अगर हमें जो है अनडिजायरेबल सॉलिड को रिमूव करना है तब भी हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। और अगर हमें जो है पोर्टेबल वाटर को क्लैरिफाई करना है तो उस कंडीशन में भी हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में। तो जो भी हमारा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो बेसिक रूल ऑफ फ्लो ऑफ एनी लिक्विड को फॉलो करती है। मीन्स अगर कोई हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके जो बेसिक रूल है उसको ही हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस फॉलो करती है। अगर हम जो है रेट ऑफ फ्लो को देखें तो वो क्या है, रेट इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेसिस्टेंस। मीन्स कितना ड्राइविंग फोर्स है, कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं फिल्ट्रेशन में और कितना रेसिस्टेंस हो रहा है फिल्टर केक के कारण, फिल्टर जो है मीडिया के कारण या लिक्विड की। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग अगर इक्वेशन की बात करें द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए फिल्टर केक का मतलब आप लोग सिंपल सी अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने देखा भी होगा इवन हम लोग कूलर अगर सिंपल अगर हम बात करें एसी या कूलर के अंदर भी लगे होते हैं, इवन कार्स के अंदर भी फिल्टर्स लगे होते हैं। उनका बेसिक पर्पज़ क्या, एयर को फिल्टर करना। और जब आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग फ़िल्टर करते हैं या चाय का आपको एक एग्जांपल दिया था कि चाय जब हम छानते हैं तो उसके ऊपर एक जो अनडिजोल्व जिसको कह सकते हैं कि अनसोल्यूबल मटेरियल है, वो डस्ट पार्टिकल है या अनडिज़ायरेबल मटेरियल है, वो उसके ऊपर एक लेयर की फॉर्म में लग जाता है जिसको फ़िल्टर केक बोला जाता है। और जैसे जैसे वो केक है डेंस होगा, ज़्यादा उसकी मोटा होता रहेगा, उसको ज़्यादा उसकी कॉम्पैक्ट होता रहेगा, तो वैसे वैसे जो प्रेशर है हमें आगे एयर को पास करने के लिए या लिक्विड को पास करने के लिए वो हमें ज़्यादा चाहिए होगा। और इसीलिए हम लोग अगर रेट ऑफ फ्लो अगर निकालते हैं तो वो क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेसिस्टेंस। मतलब कितना प्रेशर चाहिए अपॉन रेसिस्टेंस के, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा प्रेशर हमें उतना ही ज़्यादा चाहिए। सिंपल अगर हम मान लीजिए अगर फॉर्मूला से भी अगर आप बात करें, प्रेशर अगर हम लोगों ने मान लीजिए 10 कर दिया, नीचे रेसिस्टेंस अगर 5 कर दिया,
तो यानी 20 आ गया हमारे पास रेट ऑफ फ्लो। अगर रेसिस्टेंस जैसे बढ़ गया तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, वैसे वैसे कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज़। और अगर इसको हम लोग एक्सप्रेस करें, मतलब हमें कोई पूछे कि रेट ऑफ फ्लो आप बताओ क्या है, तो हमें वो रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम, मतलब लीटर्स पर यूनिट टाइम, हम लोग इसको मान के चलते हैं। विस्कोसिटी के कारण कितना रेसिस्टेंस हो रहा है, इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। मींस वो अगर हम कहें तो ये जो है ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वॉल्यूम जो है इन लीटर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम हमारा फिल्टर हो रहा है, ये हमारे रेट को एक्सप्रेस करता है। अब हम अगर बात करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, तो जो हमारा जो फ्लो का रेसिस्टेंस है वो होता है प्रेशर अप स्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउन स्ट्रीम अपॉन लेंथ ऑफ द कैपिलरी। मींस जो भी हमारा अप स्ट्रीम का मतलब प्रेशर है, मींस जो ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं नीचे से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा वो डिफरेंस होगा उतना तेजी से जो है हमारा हम कह सकते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। और ये जो है जो भी हमारी कैपिलरी है उसकी लेंथ के ऊपर, मींस वो जितना ज्यादा केक होगा उतना ज्यादा ही उतना कम हमारा रेट। देखो इसके अंदर सिंपल, अगर आप एक, वैसे इन्होंने समझाया, अच्छा समझाने की कोशिश की है, लेकिन क्या है आपको दोबारा बताते थे। मान लीजिए जैसे ये इन्होंने एक फोटोग्राफ दिया हुआ, फीड फीड हम कितना डाल रहे हैं, वहाँ से कितना प्रेशर हो रहा है, और ये जो हमारी फ़िल्टर, हम लोग अगर बात करें फ़िल्टर मीडियम है, उससे नीचे का प्रेशर कितना है, उसको माइनस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं किससे, हमारा जो कैपिलरीज, कैपिलरीज मतलब एक जो, जैसे आपने देखा होगा कि पतली पतले स्पेस हम कह सकते हैं कि एक धार निकालने के लिए, ठीक है, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। वो जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, मतलब जितना ज़्यादा लंबाई होगी, इसके मतलब जितनी ज़्यादा लंबी कैपिलरीज है, इट मीन्स उसका उतना ही उसकी जो केक है उतना ही ज़्यादा मोटा है। और जितना ज़्यादा लेंथ कैपिलरी की होगी, इट मीन्स उतना ही उसके अंदर क्या होगा, फ्लो को वो अफेक्ट करेगा। जितना सिंपल, अगर आपने देखा होगा कि अगर आपकी फिल्टर केक के ऊपर जितना ज़्यादा कचरा जम जाएगा, सिंपल अगर आप समझने की कोशिश करें, उतना ही क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, उतना ही रेसिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, उतना ही फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिल्ट्रेशन होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वो डिफरेंट जो लॉज हैं जो हमारे फिल्ट्रेशन के रेट को गवर्न करते हैं उनके बारे में। तो जो हमारी पहली इक्वेशन है वो है पॉइजली इक्वेशन। ये हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें नहीं चाहिए, तो हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल में अब 250 वीडियो अपलोड हो गए। इसके अंदर अब क्या है, हम लोग जो आज पढ़ेंगे, अभी अभी नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो है टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम इसके अंदर होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन। तो जैसे सरफेस फिल्ट्रेशन है, डेप्थ फिल्ट्रेशन है, और बात करेंगे फिल्टर ऐड के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं अभी अभी हम बारे लोग। में तो जो हमारा फिल्ट्रेशन है ये 3 प्रकार का होता है। जो पहला है वो है हमारा डेप्थ फिल्ट्रेशन, दूसरा है हमारा सरफेस फिल्ट्रेशन और तीसरा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेप्थ फिल्ट्रेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल from the liquid suspension is done by passing liquid through filter bed composed of granular or compressed filter media। तो इसमें जो हमारा फिल्टर मीडिया है वो जो है हमारा ग्रैनुलर होता है या जो है कंप्रेस्ड फिल्टर मीडिया होता है, जिसके थ्रू हम अपने सस्पेंशन को पास करते हैं और अपने सब्सटेंस को फिल्टर करते हैं। इसमें जो हमारा फिल्टर बेड है वो एक पैक्ड बेड होता है ऑफ द सैंड। अगर आपको एक वीडियो के साथ साथ में आप लोगों को एक, अगर यूनिट ऑपरेशन का जो हमारा है इसके अंदर, मेरे को इसीलिए ये करने पड़े थे, फिल्ट्रेशन का जो आपको डायग्राम अगर मैं दिखाऊं डेप्थ फिल्ट्रेशन का,
ये देखिए इसके अंदर क्या, सैंड, चारकोल, ग्रेवल्स, ठीक है। डेप्थ फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें, डेप्थ फिल्ट्रेशन में बेसिकली हम मान के चलते हैं कि सरफे अगर आपका कोई भी फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड अगर आपका फ्लो फिल्टर मीडियम में से पास कर रहा है, तो वो सिंगल फिल्टर मीडियम में से पास नहीं करेगा, वो उसके अलग अलग स्टेप, जैसे सैंड है वो बड़ी जो मटेरियल है, चारकोल है उसका कुछ अपना खुद की उसका वो कुछ तरह के जो इम्प्योरिटी है उनको रिमूव करेगा, ग्रेवल्स वो अपनी अलग से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा। और ये जो 3 स्टेप 4 स्टेप इसके अंदर अगर हम लोग और भी डालना चाहें, कोरस सैंड, फाइन सैंड, एक्टिवेटेड चारकोल हम लोगों ने डाल रखा है। जैसे इस अगर होममेड वाटर फिल्टर की बात करें तो इन्होंने कॉटन प्लग भी इसमें लगा रखा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है डेप्थ फिल्ट्रेशन। डेप्थ फिल्टर का मतलब है कि इन डेप्थ फिल्ट्रेशन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंटर इनटू पोरस मीडियम और मूव टू ग्रेन सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ रिटेन। मतलब यहाँ पर क्या है, रिपीटिंग प्रोसीजर है। सैंड से पहले, सबसे पहले एक सिंपल मीडियम से होगा, फिर सैंड से होगा, फिर चारकोल से होगा, फिर ग्रेवल से होगा। उसके अलावा हम लोग कुछ और भी अगर इसके अंदर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इस तरह के जो जैसे डेप्थ फिल्टर से यूजुअली 3 to 5 लेयर्स होती हैं, 3 to 5 लेयर्स इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कॉटन कॉटन फिल्टर हो गया, उसके बाद कॉफ़ी फिल्टर हो गया, लार्ज ग्रेवल्स हो गया, फिर फाइन ग्रेवल्स होगी, फिर कोर्स एंड सैंड होगी, फिर फाइन सैंड्स होगी, फिर एक्टिवेट चार्कोल हो गया, फिर कॉटन हो गया। जैसे जो हमारे वाटर वर्क्स जो आप बोलते हैं, वाटर जहाँ पर हमारा फ़िल्टर होता है, वाटर वर्क्स जहाँ पर रिज़र्व किया जाता है, जहाँ से हमारे घरों में पानी आता है, वहाँ पर इसी तरह के फ़िल्टर बेड्स लगे होते हैं। और इनके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आती रहती है, फ़िल्टर केक, जो हमारे ऊपर ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये फ़िल्टर केक यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण प्रेशर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको ब्लैक फ्लश का मतलब क्या है, जहाँ से इनलेट है वहाँ से आउटलेट, जहाँ से आउटलेट है वहाँ से इनलेट को बढ़ा दिया जाता है। ये चीज़ें आपको आगे बताएंगे। एक बार अभी टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन हम लोग करते हैं कंटिन्यू। एंथ्रासाइड आर अदर ग्रेनुलर मटेरियल। तो ये जो है हमारा सैंड का या किसी भी ऐसे ग्रेनुलर मटेरियल का एक पैक्ड बेड होता है जो कि हमारे सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट नहीं करता, हमारे सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। Blending units for the production of इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं हमारे पोर्टेबल वाटर या हमारे सरफेस वाटर को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोग के जो घरों में बोरिंग होती है उसमें नीचे के साइड कुछ पत्थर्स जो है डाले जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि जो भी हमारा ऊपर पानी आए वो एक क्लियर वाटर हो। उसके बाद में दूसरा है हमारा सरफेस फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम कोई फिल्टर मीडिया यूज करते हैं और जो टेक्निक है वो हमारी सीविंग की टेक्निक कहलाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं the surface filtration is involve the removal of solid from a liquid by means of the मतलब यहाँ पर हम लोगों के क्या फिल्टर मीडियम है, यहाँ पर क्लॉथ, फाइबर वगैरह इस तरह के फिल्टर मीडियम को हम लोग सिंपल यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस फिल्ट्रेशन। यहाँ पर क्या है, फिल्टर एक बार सिंपल लेयर के साथ से फिल्टर हो जाएगा, एयर या लिक्विड है, और उससे ही वहाँ पर वो सिंगल, हम ये कह सकते हैं सिंगल लेयर टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन इसको बोल देते हैं। जैसे चाय सब्सटेंस वगैरह का जो है था उसको हम किसी जो है परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं। तो इसमें जो है वो काफी छोटे पार्टिकल साइज का सब्सटेंस भी हम उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। इवन बैक्टीरिया को भी हम इससे जो है सेपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन के बारे में। तो इसमें जो फैक्टर है वो हमारा सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडिया। जो भी हम फिल्टर मीडिया यूज कर रहे हैं वो जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा उसकी सरफेस होगी, उतना ही हमारा फिल्ट्रेशन। मतलब हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने 3 के बारे में पढ़ा है, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट आपके जैसे नोट्स हैं उसमें फिल्ट्रेशन भी है, वो उसके बाद हम पढ़ेंगे। ये 3 है, इसके अंदर मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के बारे में भी थोड़ा डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। अभी एक बार ब्रॉड वे के अंदर हम लोगों ने टाइप देखे हैं, सरफेस फिल्ट्रेशन, डेप्थ फिल्ट्रेशन और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन को भी अगर हम लोग आगे
क्लासिफाई करें तो जैसे माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद नैनो फिल्ट्रेशन अगर आ जाता है, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस भी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के अंदर आ जाता है, तो वो हम लोग करेंगे। अभी हम लोग जो करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस को। जैसे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है हम लोग अगर समझना चाहें कि अगर जैसे कि आपके पास कोई चाय की छाननी है, आपने देखा होगा कि जब वो छलनी छोटी है, यानी जो हमारा जो फिल्टर का एरिया है, जो छलनी का साइज छोटा है, तो हमारी जो फिल्ट्रेशन जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। जैसे ही वो एरिया बड़ा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सरफेस एरिया अगर फिल्टर मीडिया का बड़ा हो गया तो इसका मतलब एफिशिएंसी भी बड़ी हो जाएगी। तो एक सरफेस एरिया है वो फिल्टर मीडिया का, वो अफेक्ट करता है किसको, फिल्ट्रेशन को। उसके अलावा और भी इसके अंदर फैक्टर्स हैं, वो आगे का रेट ज्यादा होगा, हमें फिल्ट्रेशन अच्छा प्राप्त होगा, फास्ट फिल्ट्रेशन होगा। So rate of filtration can be increased by increasing surface area of filter media। मीन्स जितना अधिक बड़ा हम फिल्टर मीडिया लेंगे, उसका जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ही हमारा फिल्ट्रेशन का रेट इंक्रीज होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडिया। जो भी हमारा फिल्टर मीडिया है उसके दोनों साइड में क्या प्रेशर डिफरेंस है, उसके ऊपर भी फिल्ट्रेशन का रेट डिपेंड। सिंपल की बात है कि मान लीजिए आपके एक सीव आपके पास है, फिल्ट्रेशन मीडियम के ऊपर है, आपका फिल्टर के कितना डेंस है, वहाँ से हमें प्रेशर मारने में कितना लग रहा है जोर, और आपकी वो जो छलनी के नीचे कितना प्रेशर है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मान लीजिए जैसे जैसे केक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर एक हाइलाइटर नहीं आ रहा, तो जैसे जैसे क्या होगा कि आपका जो लेयर है उसके ऊपर वैसे जितना ज़्यादा बड़ा केक होता रहेगा उतना ही प्रेशर हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और प्रेशर ऊपर जितना बढ़ेगा नीचे हमारे प्रेशर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस बढ़ता रहेगा। हाँ जी सर। वो एसएस का सिलेबस कौन कौन सा था? सर एसएस का तो मैं देख के बता देता हूँ, एक बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास में, देख के बताता हूँ। तो प्रेशर डिफरेंस कितना है आपका फिल्टर मीडिया के दोनों की तरफ, उस चीज़ के को हम लोग अचीव देख के पता करते हैं। ठीक है, करता है इसको हम तीन तरह से अचीव करते हैं। पहला है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमारे वो लिक्विड में मीन्स ये एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक जो प्रेशर वो डेवलप करता है अपनी लिक्विड की डेंसिटी के कारण। After failing for 6 times, I got a job offer from one of the largest companies in the world. The surface of the slurry जो हमारी जो भी हम सब्सटेंस फिल्टर करना चाह रहे हैं उसकी जो विस्कोसिटी है वो भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंप्रूव करती है, इन्फ्लुएंस करती है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। जो भी हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है हमारे लिक्विड की विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस जितना ज्यादा विस्कस सब्सटेंस होगा उतना कम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। इसको हमको अगर विस्कोसिटी को हम अगर समझना चाहें तो गाढ़ापन, कितना ज़्यादा गाढ़ा है, विस्कस कितना है। मान लीजिए हनी है वो गाढ़ा होता है, पानी है वो थोड़ा वो बिल्कुल गाढ़ा नहीं होता। तो विस्कोसिटी को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझ जाए तो ये विस्कोसिटी होती है। इंक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने स्लरी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी और हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल अगर हम समझा जाए, पानी को अगर छानने के लिए हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, अगर शहद को छानना है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारे पास एक ये है कि हम लोग और कोई गाढ़ी चीज़ है उसको अगर हम लोग गर्म कर लेते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाता है, मतलब थोड़ा सा इसको पतला हो जाता है और उसको छानना आसान हो जाता है। ये चीज हम अगर हमारा सब्सटेंस थर्मोलबाइल है, हीट के कांटेक्ट में आने से खराब हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम इसको नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिल्टर मीडिया के बारे में। तो जो फिल्टर मीडिया है ये हमें एक प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, जिससे कि हमारा जो सब्सटेंस है फिल्टर मीडिया
अब काफी वो रेसिस्टेंस होता है 2 micrometer deposit which screen out the solid and ये अच्छा था यार इसका।